झारखंड जनाधिकार महासभा के बैनर तले आज लातेहार जिला प्रशासन की दोहरी नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। आज से अनिश्चितकाल को लेकर समाहरणालय के पास धरना पर बैठ गए हैं। सदस्यों का कहना है कि चुनाव के समय हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को जमीन का पट्टा देने का वादा किया था, लेकिन आज तक आदिवासियों को पट्टा नहीं दिया गया, जिसको लेकर आदिवासी समाज के लोगों में आक्रोश है। अगर आने वाले दिनों में सरकार हमें पट्टा नहीं देती है तो हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। लातेहार जिला के आदिवासी अन्य परंपरागत वन निवासी गांव में जंगल में रहने वाले तमाम गरीब दबे कुचले लोग यहां आए हैं। जिला प्रशासन का उदासीनता और सरकार की उदासीनता को साफ झलकाता है कि हम लोग आज मजबूरन आना पड़ा है। मैं जिस गांव से रहता हूं, मेरा गांव का नाम है चकला। वहां 2012 से 10 से दावा लंबित है, लेकिन यहां का जिला प्रशासन उसको ढुलमुल करते हुए आज तक पट्टा नहीं दे रही है। और यहां जो हम लोग को बेवजह परेशान की जा रही है, अनुमंडल से दावा पत्र हमारा संपुष्टि पास हो करके भी, अनुमोदन हो करके भी जिला में बिना त्रुटि दिखाए हुए, बिना त्रुटि निकाले हुए उस दावा पत्र भी को ग्राम सभा के पास भेज दिया जाता है। ये जिला प्रशासन का घोर लापरवाही, उदासीनता दिखाता है। इसलिए आज हम लोग अभी तक जब व्यक्तिगत दावा पट्टा और सामुदायिक वन पट्टा लेने के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। जब तक हम लोग को पट्टा, सामुदायिक व्यक्तिगत पट्टा नहीं मिलेगा, हम लोग तब तक जिला समाहरणालय में धरना पर बैठे रहेंगे और हम लोग डटे रहेंगे और जाएंगे नहीं। जब तक हम लोग को पट्टा नहीं, तब तक हम लोग घर वापस नहीं। जब हम लोग भूखे मर ही रहे हैं, जब हम लोग सदियों से हमारा पूर्वज उस जंगल में बसा है, जंगल में मेरा अधिकार है, भारतीय संसद में पास हो चुका है, उसके बाद भी यहाँ जिला प्रशासन और यहाँ का वन विभाग और यहाँ का अधिकारी लोग मनमाने करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, जो कि घोर अन्याय है। इनके पर मुकदमा होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मैं हरि कुमार भगत, ग्राम चकला और वन अधिकार समिति का मैं अध्यक्ष। वन अधिकार कानून या अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम 2008 से यहाँ पर लागू हुआ है, लेकिन अभी 8-10 सालों से देख रहे हैं इस जिला में कुछ न कुछ बहाना बनाकर रकड़ को घुमा रहे हैं, लेकिन पट्टा नहीं बांट रहा। और कानून का उल्लंघन जिला स्तर का समिति और अनुमंडल स्तरीय समिति कर रहा है। कानून का जो प्रावधान है उसका उल्लंघन कर रहा है। तो इसलिए हम लोग आए हैं कि हम लोग पट्टा लेकर के ही जाएंगे। आप कानून का उल्लंघन करके हमारे हक मार रहे हैं, आपको हमारे हक देना पड़ेगा। हम लोग भीख मांगने नहीं आए हैं, हम अपना हक मांगने आए हैं और आपको पट्टा देना पड़ेगा। और कानून के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही कीजिए और हम लोगों को पट्टा दीजिए, तभी हम लोग जाएंगे। नहीं तो डेरा डालने के लिए हम लोग तैयार होके आए। आंदोलन का कारण यह है कि हमारे आदिवासी जो परंपरागत जंगल झाड़ों में बसा करता है और हमारा खेती के अलावे कोई जीविका नहीं है, जो आज हमारे आदिवासी भाइयों का जो अधिकार है, वनाधिकार है, वह सरकार देने से कतरा रही है। और जिस प्रकार से उसका जो उद्देश्य है, जो कानून बना है, उसके पालन सरकार नहीं कर रही। हमारा जो आम आवाम जो लोग हैं, सारे लोग अपना दावा पेश करके ग्राम सभा से प्रखंड सभा में, अनुमंडल में, जिला में भेजते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा फाइलों के जो बाबू लोग हैं, ऑफिस के बाबू लोग हैं, वो लोग फाइल पर उलझा करके रख देते हैं और नहीं मिलने के कारण हमारे जनता में आक्रोश भड़क रहा है और अपने हक अधिकार के लिए जनसमूह के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सबसे पहले वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी चुनावी घोषणा में कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो जो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई चल रही है, जो यहाँ के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, तमाम लोगों को वो जंगल का अधिकार मिलेगा। लेकिन वर्तमान में इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी आज तक लोगों को वनाधिकार का जो अधिकार है वो नहीं मिल सका। आज सामुदायिक वन भूमि पट्टा के लिए और व्यक्तिगत वन भूमि पट्टा के लिए फादर धोती के साथ साथ तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आंदोलन करते करते हम लोग थक गए और अंततः आज मजबूरन में हम लोग यहाँ
समाहरणालय प्रांगण में उपस्थित हैं। जब तक हम लोगों को सामुदायिक या व्यक्तिगत वन भूमि पट्टा की गारंटी या नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग वापस जाने वाले नहीं हैं।